Good morning, students. Once again, welcome to your English class, and I am your English teacher. Today we discuss a new chapter, the verb. Verb, जैसा कि हम इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं. क्रिया क्या होता है? क्रिया जो शब्द से हमें किसी काम का होने का बोध हो, या फिर जिस शब्द से क्या काम हो रहा है हमें पता चले, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं. इंग्लिश में देखा जाए, इन इंग्लिश, a word which is used to express any action or state of being is known as verb. जिस वर्ड को हम यूज़ करें किसी एक्शन को एक्सप्रेस करें, किसी एक्शन को शो करने के लिए, किसी एक्शन को डिनोट करने के लिए, या फिर जो हो रहा है, जो काम हो रहा है, फिर कुछ भी हो रहा है, उसको अगर हमें डिनोट करना हो या फिर एक्सप्रेस करना हो, तो हम उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उस वर्ड को हम ग्रामर के लैंग्वेज में हम वर्ब कहते हैं. अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिए. द रैट रन्स फास्ट. चूहा तेज दौड़ता है. चूहा तेज दौड़ता है. देखिए मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बताती जाऊंगी. तो हिंदी की अगर देखा जाए, हिंदी वाले सेंटेंस में चूहा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे दौड़ना हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गया. और दौड़ने का इंग्लिश क्या है? द रैट रन्स फास्ट, यानी रन्स जो है वो हमारा एक एक्शन को डिनोट कर रहा है. मतलब चूहे के द्वारा क्या एक्शन किया जा रहा है? रैट के द्वारा विच एक्शन डन बाय रैट. तो दौड़ना रन, तो रन हमारा जो होगा वो वर्ब होगा. रन वर्ड हमारा वर्ब होगा. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द बेबी स्लीप्स. बेबी सोता है. तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ इस वाले सेंटेंस में वर्ब जो है वो स्टेट डिनोट कर रहा है, जबकि अभी द रैट रन्स फास्ट में वर्ब एक्शन डिनोट कर रहा था, और इस सेंटेंस में वर्ब स्टेट डिनोट कर रहा है. मतलब कि बेबी किस स्टेट में है, मतलब सो रहा है, बैठा है, खड़ा है, तो किस स्टेट में है. अगर हम यहाँ पे ऐसे पूछेंगे विच स्टेट द बेबी इज़, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा? स्लीपिंग, स्लीप, सोता है, द बेबी सोता है ना. तो हमारा जो वर्ड होगा स्लीप, जो हमारा जो आंसर आएगा, इन विच स्टेट द बेबी इज, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप बोलेंगे ना स्लीप, तो जो आपका आंसर होगा, जो वर्ड होगा स्लीप, वो हमारा वर्ब होगा इस सेंटेंस में. ओके, यहाँ पे इस सेंटेंस में जो वर्ब है हमारा स्टेट डिनोट कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल. द बुक इज़ ऑन द टेबल. इस सेंटेंस में वर्ब हमारा इज़ जो वर्ड है वो हमारा वर्ब है, और वो डिनोट कर रहा है एक्सिस्टेंस ऑफ द बुक. बुक की एक्सिस्टेंस डिनोट कर रहा है. मतलब कि स्टूडेंट्स बुक की मौजूदगी डिनोट कर रहा है. देखिए बुक है नहीं है, मतलब उसका मौजूद है कि नहीं, ये जो डिनोट करे जिस वर्ड से, ये एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है. एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे जो हमारे बुक की मौजूदगी डिनोट हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब से हो रही है. अभी पिछले दो सेंटेंस में हमने मेन वर्ब देखा था, और स्टेट और एक्शन जो हमने बताया है ना, और इस सेंटेंस में जो बीइंग वाला बताया मैंने, वो उसका हेल्पिंग वर्ब था, है ना. और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम हैज़ अ बुक. राम की एक बुक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, राम की बुक है, तो यहाँ पे ये इस वाले सेंटेंस में हैज़ हमारा वर्ब है, जो कि पोजीशन ऑफ राम, मतलब कि राम का अधिकार, राम का जो बुक है उस पर उसका अधिकार है, उसको शो कर रहा है, मतलब उसको डिनोट कर रहा है. तो यहाँ पे जो हैज़ वर्ब है उससे ये पोजीशन डिनोट हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में हमारा हैज़ वर्ब होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ याद रखनी है. सबसे पहला आपको इस सेंटेंस में, इस चैप्टर में वर्ब की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स. जैसे वर्ब की डेफिनेशन अब क्या याद कर लेंगे, क्या चीज़? द वर्ड विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज नोन एज, या इज कॉल्ड वर्ब ना. तो ये आपका डेफिनेशन आपने याद कर लिया. अब आपको इसका फिर 2 एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा. जैसे द बेबी स्लीप्स, द बुक इज़ ऑन द टेबल, और फिर इसमें
जब आप ये सेंटेंस लिखेंगे, चाहे आप एग्ज़ाम में लिखें चाहे टेस्ट में लिखें, तो वहाँ पे आपको स्लीप और जो इसमें वर्ब आप क्या है इस सेंटेंस में, द बेबी स्लिप्स में स्लिप्स है, तो आपको स्लीप को अंडरलाइन करना है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, इस सेंटेंस में आपका वर्ब क्या है, इज़ है, तो आपको इज़ को अंडरलाइन करना है। द बॉयज़ लाफ, तो इस सेंटेंस में आपका वर्ब क्या है, लाफ है, तो आपको लाफ को अंडरलाइन करना है। तो इस टाइप से जब भी आप कोई भी वर्ब का एग्जाम्पल लिख रहे हैं सेंटेंस में, तो आप वर्ब को अंडरलाइन भी करेंगे। दूसरा पॉइंट आपको क्या रिमेंबर रखना है, द वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, अ स्टेट, बीइंग और पोजेशन। वर्ब क्या क्या डिनोट किया है, एक्शन, स्टेट, बीइंग और पोजेशन। ये आपको 2 पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में भी पढ़ना है, ये याद करना है इस चैप्टर में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक्सरसाइज भेजूंगी, जिसे आपको बुक का वर्क का बुक में करना है, कॉपी वर्क भेजूंगी, कॉपी में करना है, और खुद से भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने का ट्राई करना है। और ओनली हमारे PDF वर्क पे डिपेंड नहीं रहना है, खुद से जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।